दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल कही अनकही में। दोस्तों, हिंदू धर्म को जानने वाले ये भी जानते होंगे कि सनातन धर्म में मांस खाने को दोष माना गया है। हमें बचपन से ही बताया गया है कि मांस खाना सही नहीं होता है। हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथ गीता में कई श्लोकों में मांस खाने से साफ साफ मना किया गया है। इसी संदर्भ के एक श्लोक में गीता कहती है, नहीं मांसम तृणात् काष्ठ दूपलाद वापि जायते हत्वा जंतुम ततो मांसम तस्माद दोषस्तु भक्षणे। अर्थात मांस ना तो घास से, ना लकड़ी से या फिर ना तो पत्थर से पैदा होता है। मांस प्राणी की हत्या करने पर ही मिलता है, इसलिए मांस खाने में दोष है। जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारा सनातन धर्म हिंसा का आत्मरक्षा को छोड़कर किसी भी रूप में समर्थन नहीं करता, इसलिए मांस भक्षण हिंदू धर्म में सख्त मना है। संस्कृत में मांस को मांसा कहते हैं। इसका अर्थ यह बताया जाता है कि आज जिस पशु का मांस आप खा रहे हैं, नियति के अनुसार अगले जन्म में उस पशु को भी आपका मांस खाने का अवसर मिलेगा। इसके अलावा गीता में 3 प्रकार के भोजन का उल्लेख मिलता है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। दोस्तों, मांस को तामसिक भोजन के श्रेणी में रखा जाता है, अर्थात ऐसा भोजन खाने के बाद आदमी के अंदर क्रोध, काम और तामसिक गुणों का विकास होता है। गीता के अलावा भी कई शास्त्रों में मांस खाने को बुरा और दुष्कर्म बताया गया है। दोस्तों, अगर मांस खाने के वैज्ञानिक पहलू की तरफ भी अगर हम देखें तो आज के मॉडर्न साइंस ने भी तथ्य पेश किए हैं जो हमें मांस खाने से रोक सकती हैं। ऐसा माना जाता है कि मांस खाने के बाद करीब 24 से 48 घंटों तक शरीर में ही पचता रहता है और सड़ता भी रहता है। इससे पाचन तंत्र में गड़बड़ी आ जाती है। इसके अलावा यह भी पाया गया है कि मांस खाने से कैंसर होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। भौतिकी विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पा चुके एल्बर्ट आइंस्टाइन भी मांस खाने से मना कर चुके हैं। अतः दोस्तों, हम अंततः इसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि मांस खाना हानिकारक ही है, और यही कारण है कि हमारे धार्मिक शास्त्रों में पहले से ही मांस खाने को पाप बताया गया है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो। ऐसे और सच्चाइयों को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।